फिल्म के शुरू में हम देखते हैं छोटे बेन को, जिसे उसका दादा एक छुपे हुए खजाने की कहानी सुना रहा था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अब काफी साल बाद जब बेन बड़ा हो गया, उसने सोचा कि वो कुछ लोगों से मिले और उस खजाने को ढूंढ निकाले। बेन को थोड़ा सा अंदाजा था कि वो खजाना कहाँ हो सकता है, जो उसके दादा ने कहानी में बताया था। उसके दादा ने उसे एक नोट दिया था जिसमें एक नाम लिखा था। बेन ने हिसाब लगाया कि ये नाम एक पुराने जहाज का है। उसका एक दोस्त राइली ने उसे उस जहाज की जगह ढूंढने में मदद की। जब लोग उस जहाज को ढूंढने निकले, तब बेन ने सोचा कि जहाज बर्फ की चादर के नीचे छुपा होगा। उन्होंने काफी देर तक खुदाई की और आखिर में जहाज मिल गया। बेन ने ये खबर सबको दी और इयन का शुक्रिया किया, जो उसका साथी था और इस ढूंढ में सारा पैसा लगाया था। लोग हमेशा बेन और उसके परिवार को पागल कहते थे, क्योंकि वो एक ऐसे खजाने के पीछे थे जिसका किसी को पता भी नहीं था। खैर, अब बेन अपनी टीम के साथ जहाज के अंदर गया। जब उन्होंने इधर उधर देखा तो एक कमरा मिला जिसमें ढेर सारे बारूद के डिब्बे थे। थोड़ी और ढूंढने के बाद बेन को एक लाश मिली जो एक डिब्बा पकड़े हुई थी। जब उसने देखा तो उस डिब्बे में एक पैकेज था और उसके अंदर एक पाइप थी। बेन सोचने लगा कि इस पाइप में ऐसा क्या खास है कि किसी ने इसके लिए अपनी जान दे दी। फिर उसने देखा कि पाइप पर कुछ लिखा हुआ था। उसने अपने खून का इस्तेमाल करके उस लिखाई को समझने की कोशिश की। जब वो समझ गया तो पता चला कि ये एक और सुराग है। इयन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना पैसा खर्च करने और खुदाई के बाद भी सिर्फ एक सुराग मिला, जिससे इयन बहुत गुस्सा हो गया। लेकिन बेन ने उस सुराग में छुपी पहेली को हल कर दिया। उसने बताया कि ये एक अदृश्य नक्शे के बारे में है, जो अमेरिका के सबसे अहम दस्तावेज डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे छुपा है। जैसे ही बेन ने कहा कि इस दस्तावेज तक पहुंचना और उसे लेना बहुत मुश्किल होगा, इयन ने सीधा कहा कि चलो इसे चुरा लेते हैं। बेन ने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तब इयन ने अपने आदमी शॉ से बेन पर बंदूक तानने को कहा, लेकिन इयन जानता था कि अगर बेन न हो तो बाकी पहेलियां कौन हल करेगा। इसलिए इयन ने बेन के दोस्त राइली को मारने की धमकी दी। बातें बिगड़ने से पहले बेन ने एक फ्लेयर स्टिक जलाई और कहा कि अगर सब चुप नहीं हुए तो वो इसे बारूद पर फेंक देगा। सबको लगा कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन बेन ने वो फ्लेयर फेंक दिया। लेकिन उसके बारूद पर गिरने से पहले इयन ने उसे पकड़ लिया। इयन को नहीं पता था कि उसके हाथ पर भी थोड़ी सी बारूद लगी हुई थी। अचानक उसका हाथ जलने लगा और उसने फ्लेयर छोड़ दिया, जो नीचे बारूद पर गिर गया। बारूद की वजह से इयन और शॉ जहाज के धमाके से पहले भाग गए और बेन और राइली को अंदर छोड़ दिया। बेन को एक छुपा दरवाजा मिला, जिसके जरिए वो और राइली भाग निकल गए। पूरा जहाज धमाके से उड़ गया और इयन ने सोचा कि बेन और राइली मर गए। शहर वापस आने के बाद बेन और राइली FBI हेडक्वार्टर्स गए और उन्हें बताया कि कुछ दिनों में एक आदमी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस चुराने वाला है, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। फिर वो दोनों नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम गए, जहां वो दस्तावेज रखा था। उन्होंने वहां के डायरेक्टर एबिगेल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे कहानी सुनाई और बताया कि इस दस्तावेज के पीछे एक नक्शा छुपा है, तो एबिगेल ने उन पर भरोसा नहीं किया। उसने लगा कि उनकी सारी बातें झूठी हैं। जब वो एबिगेल के ऑफिस से जा रहे थे तो दोनों ने वो दस्तावेज देखा और थोड़ी देर तक उसे घूरते रहे। अचानक बेन ने कहा कि हमें इसे चुराना होगा ताकि ये इयन के हाथों ना जाए। इस बार राइली ने कहा कि इसे चुराना असंभव है। तूने यहाँ की सिक्योरिटी देखी है? उसके बाद राइली ने बेन को लाइब्रेरी ले जाकर डिटेल में बताया कि ये दस्तावेज कितना सिक्योर है। लेकिन बेन ने कहा कि हमें कुछ करना होगा ताकि इस दस्तावेज को वहां से हटाकर प्रिजर्वेशन रूम में ले जाया जाए। वहां सिक्योरिटी बहुत कम है। हालांकि राइली को इस प्लान पर ज्यादा भरोसा नहीं था, फिर भी उसने बेन की मदद करने को हाँ कहा। फिर उन्होंने प्लान को ठीक से बनाना शुरू किया। सबसे पहले उन्हें एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स चाहिए थे और फिर प्रिजर्वेशन रूम के कोड्स चुराने थे। इसके लिए बेन ने एबिगेल को एक गिफ्ट भेजा, जिसमें एक स्पेशल केमिकल था। जब वो कोड डालने के लिए बटन दबाएगी तो उसके फिंगरप्रिंट्स वहां रह जाएंगे। शुरू में ये प्लान बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था जैसे बेन चाह रहा था, लेकिन दूसरी तरफ इयन भी अपने कुछ आदमियों को तैयार कर रहा था ताकि वो डांस पार्टी के दिन म्यूजियम पर हमला कर सके। पार्टी के दिन जब दस्तावेज को प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट किया गया, बेन स्टाफ के रूप में बिना किसी परेशानी के बिल्डिंग के अंदर घुस गया। उसने अपने कपड़े बदले और एबिगेल से मिला। एबिगेल उसे देखकर हैरान रह गई। बेन ने झूठ बोला कि उसने वो कप चुराया जो म्यूजियम को बड़ा डोनेशन मिला था, और फिर उसने मौका देखकर एबिगेल का शैंपेन ग्लास चुरा लिया जिसमें उसके फिंगरप्रिंट्स थे। इस दौरान इयन और उसके आदमी भी म्यूजियम पहुंच गए। वो लोग अंडरग्राउंड टनल के जरिए बिल्डिंग में घुस गए। थोड़ी देर बाद बेन प्रिजर्वेशन रूम तक पहुंच गया, लेकिन जब राइली उस पर कैमरों से नजर रख रहा था, तब इयन के एक आदमी ने उसका एक्सेस ब्लॉक कर दिया। बेन ने फैसला किया कि वो दस्तावेज को पूरे फ्रेम के साथ लिफ्ट से नीचे ले जाएगा। जैसे ही वो बाहर आया, इयन और उसके आदमियों ने उसे देख लिया और हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि बेन मर चुका है। उन्होंने उसे देखते ही गोली चला दी, लेकिन बेन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का दस्तावेज आगे किया। उसमें बुलेट प्रूफ ग्लास लगा था, जिससे बेन बच गया। आखिर में बेन लिफ्ट में घुस गया और दस्तावेज को उसके प्रोटेक्टिव कवर से बाहर निकाल लिया। जब बेन बाहर आने लगा, उसने एबिगेल की नजरों से छुपने की कोशिश की। इससे ये कंफर्म हो गया कि बेन का नाम गेस्ट लिस्ट में नहीं था। उसके बाद बेन म्यूजियम के एक स्टोर में छुप गया, लेकिन जब वो दस्तावेज लेकर निकलने लगा तो कैशियर ने सोचा कि वो दस्तावेज की कॉपी चुरा रहा है, जो वहां एकदम सेम साइज में बिक रही थी। उसने बेन से कहा कि पैसे दो, वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। बेन ने चुपके से कार्ड से पेमेंट कर
कर दी क्योंकि उसके पास ज्यादा कैश नहीं था। जब वो बाहर जा रहा था, एबिगेल ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी। जैसे ही बेन ने दस्तावेज को राइली के वैन के पीछे रखा, एबिगेल ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है। दस्तावेज को बेन के हाथ में देखकर एबिगेल समझ गई कि उसने क्या किया। तुरंत एबिगेल चिल्लाने लगी। इसके बाद बेन ने चुपके से दस्तावेज उसे वापस कर दिया। फिर भी जब वो पास के पुलिस को बुलाने लगी, इयन ने उसे दस्तावेज के साथ देखा और अपने आदमियों को उसके पीछे छोड़ दिया। बेन ने एबिगेल को बचाने की कोशिश की, लेकिन इएंड के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और ले गए। इस दौरान म्यूजियम के गार्ड्स को पता चल गया कि दस्तावेज चुरा लिया गया है। तुरंत म्यूजियम पूरा लॉकडाउन में चला गया और FBI को बुलाया गया। इयन ने वैन में एबिगेल को कहा कि दस्तावेज उसे दे दो, लेकिन एबिगेल ने साफ मना कर दिया। अचानक उनकी वैन के सामने कुछ आ गया, जिससे ड्राइवर को ब्रेक लगाना पड़ा। इस झटके में सब पीछे गिर गए और एबिगेल ने मौका देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई, बस वैन के दरवाजे से लटक गई। राइली और बेन उनका पीछा कर रहे थे ताकि एबिगेल की मदद कर सकें। थोड़ी देर बाद इयन ने एबिगेल से दस्तावेज छीन लिया। तब बेन ने मौका देखा और एबिगेल को राइली के वैन में खींचकर उसकी जान बचाई। वो लोग मेन रोड से हट गए, लेकिन जब इयन ने दस्तावेज खोला तो उसे पता चला कि वो नकली है। बेन ने उन्हें बेवकूफ बनाया और भाग गया। एबिगेल को बहुत गुस्सा आया कि बेन ने दस्तावेज चुराया और अब वो एक गुंडे के हाथों में है। लेकिन तब बेन ने असली दस्तावेज निकाला और कहा कि उसने एक नकली भी खरीदा था ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो असली सुरक्षित रहे। बेन ने यह भी कहा कि मैंने दस्तावेज इसलिए चुराया ताकि इयन उसे न चुरा सके, क्योंकि वो खजाने के लिए बहुत उतावला है। जब बेन और राइली ने सोचा कि दस्तावेज के पीछे केमिकल लगाकर सुराग ढूंढ लेंगे, तो एबिगेल ने मना कर दिया। उसने कहा कि इससे दस्तावेज खराब हो सकता है। राइली ने उसे कहा कि टेंशन मत लो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो दस्तावेज को नुकसान पहुंचाए। लेकिन वो केमिकल बेन के घर पर था और बेन अब वहां नहीं जा सकता क्योंकि FBI वहां उसकी तलाश में पहुंच चुकी होगी। उसने म्यूजियम में कार्ड यूज किया था, इसलिए अब उसकी लोकेशन ट्रैक हो रही होगी। जब लोग वैन के पास रुककर सोचने लगे, बेन ने कहा कि कुछ अहम चीजें हैं जो खजाना ढूंढने में मदद करेंगी, लेकिन वो सब मेरे घर पर हैं। उनमें से एक थी कुछ लेटर्स जो एक आदमी फ्रैंकलिन ने लिखे थे और वो खजाने से जुड़े हैं। बेन को याद आया कि उसके पापा के पास उन लेटर्स की कॉपी है, तो उसने वहां जाने का फैसला किया। एबिगेल दस्तावेज लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन बेन ने उसे रोक लिया। थोड़ी सी बहस के बाद वो भी साथ जाने को मान गई, क्योंकि अब उसे भी देखना था कि ये खजाना क्या है। इस दौरान FBI एजेंट सडुस्की ने बेन के घर पर छापा मारा। वहां उन्हें बेन के बारे में काफी चीजें मिली, जिसमें वो लेटर्स भी थे जिनके बारे में बेन बात कर रहा था। सडुस्की ने अपने लोगों से बेन के परिवार के बारे में भी पता लगाने को कहा। थोड़ी देर बाद बेन अपने पापा पैट्रिक के घर पहुंचा। पैट्रिक ने कहा कि मेरा एक ही सपना था कि तू मुझसे मिलने आए, लेकिन खजाने के चक्कर में नहीं। बेन ने कहा कि हाँ, मैं तुझसे मिलने आया हूँ। बाप बेटे साथ वक्त बिताएंगे, मजा आएगा, बस वो लेटर्स दे दे जो तेरे पास होंगे। पैट्रिक को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि क्या तू किसी की गलती से नहीं सीखता? मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस खजाने के पीछे बर्बाद की, क्या तू भी अपनी जिंदगी ऐसे ही खराब करना चाहता है? उसने कहा कि ऐसा कोई खजाना नहीं है, ये बस लोगों को गुमराह करने की दुश्मन की चाल है। बेन ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और दस्तावेज के आखिरी हिस्से को चेक किया। उसमें कुछ स्पेशल कोड्स मिले जो उन लेटर्स से जुड़े थे जिनके लिए वो यहाँ आया था। जब बेन ने पैट्रिक से फिर से वो लेटर्स मांगे, तो पैट्रिक ने कहा कि मैंने वो फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम को दे दिए हैं। ये सुनते ही बेन, एबिगेल और राइली वहां से निकल गए। जब FBI पैट्रिक के घर पहुंची तो पैट्रिक को कुर्सी से बंधा हुआ मिला। उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझे बांधा और चला गया और मेरी गाड़ी भी ले गया। सडुस्की ने तुरंत अपने लोगों से गाड़ी का नंबर ट्रैक करने को कहा। दूसरी तरफ इयन को भी पता चल गया कि जहाज में मिली सुराग उन लेटर्स से जुड़ी है। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि फिलाडेल्फिया में उन लेटर्स की कॉपीज हैं और वो तुरंत वहां के लिए निकल गया। जब राइली उस कोड को ढूंढ रहा था, तब एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उस बच्चे ने सारे कोड्स बड़े आसानी से हल कर दिए। इयन भी वहां सही वक्त पर पहुंच गया और जब बच्चा आखिरी शब्द ढूंढ रहा था तो वो इयन से टकरा गया। इयन ने देखा कि बच्चा कागज पर कुछ हल कर रहा है, तो उसने बच्चे का पीछा शुरू कर दिया। लेकिन जब तक बच्चा वापस आया, राइली वहां से जा चुका था, क्योंकि उसे आखिरी शब्द खुद मिल गया था। उसके बाद राइली सीधा बेन और एबिगेल के पास गया और उन्हें वो कोडेड मैसेज बताया जो उसने लेटर्स से डिकोड किया था। फिर बेन, एबिगेल और राइली ने उस कोडेड मैसेज को डिकोड करना शुरू किया। उन्होंने हिसाब लगाया कि ये सुराग बाहर एक घड़ी में छुपा होगा। ये बात समझते ही तीनों वहां के लिए निकल गए ताकि जल्दी से अगला सुराग ढूंढ सकें। दूसरी तरफ इयन ने उस स्कूल के बच्चे को पैसे दिए और पता लगाया कि उसने राइली को क्या बताया। जल्दी ही इयन भी इंडिपेंडेंस हॉल के लिए निकल गया। बेन ने घड़ी की दिशा देखी और दीवार पर एक स्पेशल निशान देखा। उसने उस निशान वाली ईंट निकाली और उसके अंदर एक पुराना चश्मा मिला। ये एक खास तरह का चश्मा था। बेन तुरंत एबिगेल और राइली के पास गया और उन्हें वो चश्मा दिखाया। फिर बेन ने वो चश्मा पहना और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे वाले नक्शे को देखा। तब उसे एक स्पेशल निशान दिखा और कुछ शब्दों में लिखा हुआ मैसेज भी। लेकिन तभी उसने देखा कि इयन अपने लोगों के साथ वहां घूम रहा है, तो उसने फैसला किया कि वो अलग हो जाएंगे। एबिगेल और राइली के पास वो दस्तावेज था और वो जल्दी से उसके साथ निकल गए। इयन से बचते हुए वो काफी दूर निकल गए, लेकिन एक जगह एक बस उनके बहुत पास आई और टक्कर होने वाली थी। इस अफरा तफरी में इयन ने उनके हाथों से दस्तावेज छीन लिया। एबिगेल और राइली ने तुरंत बेन को फोन किया और
और बताया कि क्या हुआ। बेन ने कहा कि सब जल्दी गाड़ी के पास मिलो, लेकिन FBI ने बेन की गाड़ी पहले ही ढूंढ ली थी। जैसे ही बेन वहां पहुंचा, FBI ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एबिगेल और राइली थोड़ी देर से वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने FBI को देखा, वो वहां से भाग गए। FBI की हिरासत में बेन ने एजेंट सडुस्की को पूरी कहानी बताई कि कैसे इयन ने दस्तावेज छीन लिया। जब सडुस्की ने बेन के पास मिला चश्मा देखा तो बेन को लगा कि उसका इस्तेमाल और तरीके से हो सकता है। तभी इयन का बेन को फोन आया। FBI ने कहा कि स्पीकर पर बात करो। इयन ने बेन को धमकी दी कि एक पब्लिक जगह पर चश्मा लेकर उससे मिलने आए और अगर उसने FBI को कुछ बताया तो वो उसके दोस्तों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब FBI ऐसे क्रिमिनल जैसे इयन को पकड़ने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने बेन को कहा कि प्लान के मुताबिक इयन से मिलने जाओ और फिर उन्होंने अपने आदमी हर जगह लगा दिए। जब बेन इयन से मिलने गया तो पता चला कि ये सब उसका चालावा था। अचानक इयन के लोग आए और बेन को वहां से ले गए। रास्ते में एबिगेल ने बेन को फोन किया और बताया कि उसने इयन से डील की है ताकि बेन को छुड़ा सके, लेकिन इसके लिए बेन को उसे खजाने तक ले जाना होगा। जब इयन और बेन फिर से मिले, इयन ने दस्तावेज और वो पुरानी पाइप वापस की जो जहाज में मिली थी। फिर इयन ने बेन से आखिरी सुराग के बारे में पूछा तो बेन ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता। तब इयन ने दिखाया कि उसने बेन के पापा पैट्रिक को किडनैप कर लिया है। इस धमकी के बाद बेन को सच बोलना पड़ा और उसने कहा कि नक्शे पर जो निशान देखा वो एक चर्च का सिंबल था। जल्दी ही तीनों चर्च पहुंच गए। बेन ने फिर से वो स्पेशल चश्मा पहना और नक्शे को देखा। इस बार उसे एक अलग सुराग मिला, कोई अजीब सा नाम। सब कंफ्यूज थे कि इसका मतलब क्या है। फिर उसे समझ आया कि चर्च के नीचे मजार के लिए एक जगह है। इसके बाद इयन और उसके साथी तुरंत नीचे गए। राइली ने चुपके से बेन को कहा कि इयन से छुटकारा पाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक हम इयन के काम के हैं तब तक जिंदा है, उसके बाद वो हमें मार देगा। तभी इयन ने बुलाया और बेन से पूछा कि अगला सुराग क्या है। नक्शे पर लिखे नाम को देखकर बेन ने वहां की दीवार तोड़ी जिसके पीछे एक टनल जा रहा था। इयन ने बेन को आगे जाने को कहा। अंदर जाने के बाद एक बहुत पुरानी जगह मिली जो सालों से नहीं खुली थी। वहां लकड़ी की सीढ़ियां और एक पुराना लिफ्ट था। पैट्रिक ने सबको कहा कि ये लकड़ी की सीढ़ियां खतरनाक हैं, सालों से कोई यहाँ नहीं आया, ये टूट जाएंगी। लेकिन इयन ने सबको नीचे जाने के लिए मजबूर किया। जब सब सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तभी काफी सीढ़ियां टूट गईं। इस हादसे में शॉ नीचे गिर गया और मर गया। अब वो पूरा हिस्सा टूट रहा था और बाकी सबको लिफ्ट पर कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। वो लिफ्ट उन्हें एक खाली कमरे में ले गया और वहां छोड़ दिया। इयन ने बेन से पूछा कि खजाना कहाँ है। बेन ने नाटक किया कि उसे कुछ नहीं पता। इयन ने गुस्से में धमकी दी कि अगर बेन ने कुछ नहीं बताया तो उसे यहीं छोड़ देगा। तब पैट्रिक ने कहा कि अगला सुराग इस लाल छड़ी में है। उसने ये भी कहा कि बॉस्टन के एक चर्च में इसी तरह का लैंटर्न है तो खजाना वहां होगा। फिर भी इयन ने उन्हें वहां छोड़ दिया और कहा कि जब मुझे खजाना मिलेगा तब वापस आऊंगा। इस बात से राइली घबरा गया और बोला कि हम यहाँ मरने वाले हैं। तब बेन और पैट्रिक ने राइली और एबिगेल को बताया कि उन्होंने इयन से झूठ बोला था, वो लाल छड़ी बस एक डिस्ट्रैक्शन थी। फिर उन्हें एक और सुराग मिला जो उन्हें एक नए कमरे में ले गया। कमरे के अंदर की जगह देखकर लगा कि कोई और भी वहां पहले आ चुका है। बेन थोड़ा उदास हो गया और अपने पापा पैट्रिक से बोला कि आप हमेशा सही थे, शायद इसमें कोई खजाना नहीं है। पैट्रिक ने कहा कि इतना उदास होने की जरूरत नहीं, कोई हमसे पहले यहाँ पहुंच गया। लेकिन बेन अब भी हार नहीं मान रहा था। वो दीवारों में सुराग ढूंढ रहा था। तब उसने कुछ स्पेशल ताले देखे जिसमें से एक ताला मिसिंग था। उसका शेप बिल्कुल उस पाइप जैसा था जो उसने जहाज में पाया था। बेन ने पाइप निकाली और उसे ताले में लगाया। जैसे ही ताला घुमा, एक छुपा कमरा खुल गया। आखिर में उसके पीछे खजाना था। पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। पुरानी किताबें, सोने के सिक्के, जेवर, एंटीक चीजें और भी काफी कुछ। पैट्रिक और उसके पापा ने जो सालों से ढूंढा था वो यहाँ था। सब खुश थे। थोड़ी देर तक देखने के बाद उन्हें बाहर जाने वाली सीढ़ियां मिली। बेन सबसे पहले बाहर गया और वहां एक आदमी मिला। बेन ने उसे बुलाया और सडुस्की को फोन किया। सडुस्की थोड़ी देर में आया और बेन ने उसे खजाने के बारे में बताया। उसने ये भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त थी कि एबिगेल पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। उसे और उसके परिवार को खजाना ढूंढने का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। राइली को भी खजाने का कुछ हिस्सा मिलना चाहिए और सबसे जरूरी, बेन को जेल नहीं जाना चाहिए। सडुस्की ने उसकी सारी शर्तें मान ली और बाद में इयन को भी पकड़ लिया जब वो बॉस्टन के चर्च में घुसने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों बाद ये खजाना दुनिया भर के म्यूजियम्स में भेज दिया गया। एक दिन सब साथ में मस्ती कर रहे थे, लेकिन राइली थोड़ा गुस्सा था। उसने बेन से पूछा कि तूने सरकार के पैसे क्यों नहीं लिए। राइली ने कहा कि भाई इतना कुछ था, कुछ तो ले लेते। बेन हंसा और कोई जवाब नहीं दिया। तब राइली अपनी नई गाड़ी में बैठ गया, जिससे पता चला कि उसे भी सरकार से अच्छा पैसा मिला था। खैर, उसके जाने के बाद पता चला कि बेन और एबिगेल की शादी हो गई और वो दोनों अपने नए घर में शिफ्ट हो गए।